जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा नाम जैसे कि आपको पता है दीपक कश्यप है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है क्लास 12 का टॉपिक है और एक्सरसाइज 9.4 का टॉपिक है। ठीक है, और हो सकता है अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ये 9.5 एक्सरसाइज हो, ठीक है, और न्यू बुक में एक्सरसाइज कौन सी है 9.4 है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये 3 यहाँ से क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा इसके नाम में ये जीनियस, होमोजीनियस। तो आप जीनियस कब होंगे? आप जीनियस तब होंगे जब आपके अंदर एक तो पेशेंस लेवल होगा, ठीक है, और दूसरा आप में अगर फोकस होगा, ठीक है, आपका ध्यान जो इधर उधर ना भटके, तो आप जीनियस बन जाएंगे। और अगर आप जीनियस बन गए तो होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई एक्स इज द पावर एन जी वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और दूसरा इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y की पावर n एच एक्स अपॉन वाई। तो इसको देखो इन दो तरीके से हम कैसे लिखेंगे कि क्या डिफरेंस है ऐसे और इस तरीके से लिखने में जो इसने और में दिया है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसको लिख रहे हैं देखो dy ओवर dx, ठीक है, dy ओवर dx, तो ध्यान से देखना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, x की पावर n g y बाय x लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और यहीं अगर हम इसको लिख रहा हूँ dx ओवर dy, अब ये चेंज हो जाएगा। चेंज देखो कैसे होगा, अभी ये x की पावर n था, अब ये हो जाएगा y इज द पावर n g। अब ये देखो यहाँ पर है x y अपॉन x, तो कितना हो जाएगा, अभी ये x अपॉन y हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यही जो फॉर्म है, इसी फॉर्म में हम जो इक्वेशन को लिखते हैं, इसी फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम कहेंगे कि कब होगी, जब हमारे पास जो होमोजीनियस फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि 0 डिग्री कैसे होगी इसकी। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर हमारे पास कितना है dy ओवर dx है, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से g की पावर n यानी कि 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, y बाय x हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लेट कर लिया, सपोज ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अभी तक हम क्या समझ रहे हैं, अभी तक हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन को या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस की तो ये फॉर्म हो गई। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख रहे हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ से इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन रखेंगे। क्या हम लेट करेंगे यहाँ से y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स लेट करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे इसको देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको लेट करो, लेट से ये इक्वेशन सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। ठीक है, और इसको हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करके करेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट dy dx सेकंड प्लस सेकंड dy dx फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू v, ये देखो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, प्लस ये हो जाएगा x dv ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई देखो dy dx की, अब हम उसको कहाँ पुट करेंगे, उसको हम वापस से फर्स्ट में पुट कर देंगे। और इसके बाद जैसे इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम v वाले फंक्शन अलग कर लेंगे, x वाले फंक्शन अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ तक आप स्टेप समझ जाइए। इसके बाद जब हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि हमने इसको जो आगे जो फर्दर जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमने 9.3 में सीखा है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो उसको। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ तक समझना है। तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जो बेस्ड है किस पर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो हम इसका जो एक्सरसाइज 9.4 है, सबसे पहले हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ से। तो देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो लिख रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ये कह रहा है कि शो दैट द गिवन differential equation is homogeneous and solve it. तो होमोजीनियस मैंने आपको भी बताया था कि जब y अपॉन एक्स फॉर्म में यूज करते तो होमोजीनियस होगा, देन उसको क्या करना है, सॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू वी एक्स करके सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इनटू में हमारे पास है dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास है dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया था, पेशेंस बनाए रखना और फोकस रखना, यहाँ पे क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो dx है ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो dy ओवर dx, और ये जो हमारे पास ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई में तो ये इसके साथ आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने आपको बताया था क्या, जैसे हमारे पास ये होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू, है ना, x की पावर n जी वाई बाय एक्स। अगर हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अगर हमारे पास dy dx है तो हम बोलेंगे कि हमने इसको क्या शो कर दिया, होमोजीनियस शो कर दिया। ठीक है, तो हम कैसे, देखो इसको y बाई एक्स कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे देखो ये हमारे पास चैलेंज है और बड़ा इजी है इसको y बाई एक्स बनाना। देखो यहाँ पे जैसे ये हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में देखो, अपॉन में पूरे के अपॉन में हमारे पास आएगा ये, पूरे के अपॉन में मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ गया, देखो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ पे dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके अपॉन में कितना 1 प्लस, देखो यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना y अपॉन एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, देखो एक चीज़ कि जो हमारे पास यहाँ से dy ओवर dx आया है, ठीक है, जो dy ओवर dx आया है देखो वो y बाई एक्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारी ये जनरल फॉर्म थी किसकी, होमोजीनियस की, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ये जो इक्वेशन बनी है dy और dx है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये किस में चेंज हो गया, ये हो गया हमारा क्या, होमोजीनियस। हमने इसको क्या कर दिया, होमोजीनियस को शो कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि होमोजीनियस शो करने के बाद इसको फर्दर सोल्व करना है। ठीक है ना, अब देखो सोल्व कैसे करते हैं इसको, सॉल्व करने का वही तरीका जो अभी आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट जो सेकंड स्टेप था वो था, हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब इसको लेट कर लो फर्स्ट, इसको सेकंड, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू v, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये x, देखो dy ओवर dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1, और ये आएगा x और dv ओवर dx रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको लेट कर लेंगे हम, लेट से ये कौन सी थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब यहाँ से देखो जो dy ओवर dx का वैल्यू है वो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ dy ओवर dx इन
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो dy ओवर dx का वैल्यू पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में dy dx की प्लेस पर, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई बाय एक्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से थोड़ा स्पेस बनाते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास आया 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू हमारे पास vx, तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसको हम यहाँ पर y की प्लेस पर पुट करेंगे। ठीक है, दोनों जगह पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, देखो यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो y का स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर है, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई देखो यहाँ कितना है हमारे पास y है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे y का वैल्यू vx हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और x से x कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया, ये v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल यहाँ तक जो बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद ये जो v है, अब v को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास हो जाएगा ये x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है हमारे पास 1 प्लस वी माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी। अब 1 लेट करके देखो एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसको इस यहाँ से रब कर लेते हैं, तो 1 लेट करके जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा ये हो जाएगा x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा देखो माइनस ये कितना है v, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस वी, और अपॉन में आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस वी। अब ये हो गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब माइनस वी मल्टीप्लाई करेगा अंदर, तो माइनस वी तो हो जाएगा माइनस का v, और माइनस के ही हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना 1 प्लस वी। अब देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस वी, और अपॉन में 1 प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपने पेशेंस बना के रखा होगा। हमारा 80% जो काम है वो हो चुका है। ठीक है, और 20% देखो हमें करना है, और यहाँ तक जो क्वेश्चन है आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा। अब हमें क्या करना है, देखो वेरिएबल सेपरेशन करना है, जो हमने एक्सरसाइज 9.3 में किया है। अब v वाले एक तरफ और dv एक तरफ हो जाएगा, और x और dx वाले एक तरफ। तो यहाँ से देखो 1 प्लस वी को इधर लेके जा रहा हूँ, 1 माइनस वी को इधर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस वी, और अपॉन में 1 माइनस वी, और यहाँ इंटू में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू, देखो अब ये जो x है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, dx कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा dx ओवर x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये जो हमारे पास टर्म आया है, कौन सा टर्म आया है, 1 प्लस वी और 1 माइनस वी। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से कैसे इंटीग्रेट इसको करेंगे। पहले इसको मैं लिखूंगा, देखो डिनोमिनेटर को लिखूंगा 1 माइनस वी लिखूंगा। ठीक है, अब ऊपर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस वी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो v है ये प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का v कैसे बनेगा, जब मैं माइनस बाहर क्या लिखूंगा, माइनस बाहर यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है, तो जैसे माइनस बाहर लिखेंगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का v हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सही करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा देखो माइनस वी, इसके बाद जो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस
2, ठीक है, और इंटू में कितना, इंटू में dv, और ये dx ओवर x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ, देखो इसको चेक करते हैं एक बार, माइनस, और ये लिखा मैंने 1 माइनस वी प्लस 2, देखो अगर सोल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का v, और प्लस का कितना 2, अब 2 माइनस 1 कितना होगा, देखो 1 होगा, तो कितना आ गया 1 प्लस वी, ठीक है। तो 1 प्लस वी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टेप क्या हुआ होगा, ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो दोनों के जो न्यूमरेटर, जो दोनों न्यूमरेटर हैं और ये जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर देंगे यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर में। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस वी और अपॉन में 1 माइनस वी, और इसके साथ क्या लिख देंगे, dv। सिमिलरली इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा 2, और ये 1 माइनस वी, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा dv, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना चल रहा है, ये चल रहा है log x, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ पे इसको स्पेस बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो आपने यहाँ तक पेशेंस रखा होगा, फोकस रखा होगा, और काफ़ी इजी आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। अब देखो यहाँ से ये जो 1 माइनस वी है, तो 1 माइनस वी से 1 माइनस वी क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो देखो ये बन रहा है 1 अपॉन 1 माइनस वी, यानी कि 1 अपॉन एक्स बन रहा है, तो ये लॉग बन जाएगा। तो देखो कैसे, तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के वी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लॉग 1 माइनस वी हो जाएगा। और 1 माइनस वी का जो वापस इंटीग्रेशन होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये आएगा माइनस का 1 आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास चल रहा है यहाँ पे log x चल रहा है। और जैसे हमने यहाँ पे दोनों टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम यहाँ प्लस क्या यूज़ करेंगे, प्लस हम यूज़ करेंगे यहाँ पर log c यूज़ करेंगे, ठीक है। तो c को हम log c भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट्स, अब ये -1 है, तो ये माइनस ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस v, अब ये हो गया माइनस का 2 log 1 माइनस v इज इक्वल टू log x प्लस log c। अभी आप यहाँ से ध्यान से देखो, एक स्टेप मैंने आपको बताया था, देखो क्या स्टेप बताया था मैंने आपको, यहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि जो भी हमारे पास क्या आ रहा है, देखो जो भी हमारे पास टर्म आ रही है, कौन सी टर्म आ रही है, देखो जैसे एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, और यहाँ से v का वैल्यू मैं कितना निकाल सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ मेरे पास v है, तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे पास v है, मैं वहाँ पर जहाँ जहाँ मेरे पास v है मैं वहाँ पर क्या y अपॉन एक्स का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ मेरे पास v यहाँ पर है और v यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस y अपॉन एक्स और -2, और ये हो जाएगा log 1 माइनस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x और प्लस log c। इसके बाद माइनस y अपॉन एक्स, ठीक है, -2, अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लो 1 लेट करके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स और इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास log x प्लस log c हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो काफ़ी इजी आइडेंटिटी है, और आपने चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन में इसको पढ़ा होगा, जो है देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो log m रेज़ दी पावर n कितना होता है, ये होता है n log m होता है। या अगर इस फॉर्म में हमारे पास है क्वेश्चन, तो हम इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में कोई टर्म है तो इसको ये टर्म बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, देखो यहाँ पर log भी है, यहाँ पर इसको मैं log भी लिखता हूँ, ठीक है, ये वाला log। अब देखो ये है -2 log x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये n है, n की प्लेस पर 2 है और log है, फिर x m की प्लेस पर कितना है
x माइनस वाई अपॉन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना, देखो माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस, इसको लिख सकता हूँ लॉग x माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर कितना लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x प्लस ये हो जाएगा log c हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से, जैसे ये है हमारे पास आ गया है माइनस वाई बाई एक्स माइनस, देखो 2, अब ये यहाँ से आइडेंटिटी बन रही है, देखो यहाँ से log m अपॉन n, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, देखो ये क्या होती है आइडेंटिटी, log m अपॉन n, ये होती है log m माइनस log n, ठीक है। तो वही यूज़ करेंगे देखो यहाँ पर हम, तो ये 2 बाहर माइनस 2 बाहर, तो कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा log इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास log x माइनस वाई, ठीक है, log m माइनस log n, तो माइनस का कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये तो एज इट इज रहेगा log x प्लस log c, ठीक है। देखो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे देखो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास -2 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2 log x माइनस वाई। अब ये जो माइनस और ये यहाँ से मल्टीप्लाई कराएगा यहाँ पे माइनस से, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये प्लस log, ये 2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो हम 2 भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे 2 log x, ठीक है, 2 log x, और इज इक्वल टू ये है हमारे पास log x और प्लस log c। अब देखो ध्यान से, अब ये जो log x यहाँ पर आएगा, देखो 2 log x और log x, तो कितना हो जाएगा देखो ये माइनस हो जाएगा ये वाला log x, तो बचेगा log x, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2 log x माइनस वाई, और प्लस यहीं पर लिख देता हूँ, देखो इसको, ये हो जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा log c। अब एक आइडेंटिटी देखो और होती है यहाँ पे, आपने पढ़ी है ये आइडेंटिटी, अगर log m रेज़ दी पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, और अगर हमारे पास ये टर्म है तो इस टर्म से हम ये टर्म बना सकते हैं, देखो यहाँ पर ये है 2 log x रेज़ दी पावर x माइनस वाई की पावर 2, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमारे पास कितना है ये है 2 log और x माइनस वाई की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स माइनस log x माइनस वाई रेज़ दी पावर 2 प्लस log x और प्लस log c। अब ये जो टर्म्स है देखो इसको उधर ले आ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू log c, और ये आएगा प्लस, ये वाली टर्म ये प्लस की आएगी, और ये आ जाएगा log x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये जब इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस log x हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ से स्पेस बनाते हैं, तो बस हमारा ये है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक स्टेप इसमें और बचा है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपको जो समझना है, और सबसे इजी स्टेप है इसको समझना, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो ये बना है हमारे पास अब log c, हमारे पास बना है log c और प्लस log x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा log x। अब आप देखो ध्यान से, एक आइडेंटिटी आपके पास और होती है देखो log में ही, कौन सी, देखो ये आपने पढ़ा है कि log अगर हमारे पास है m इंटू n, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m प्लस log n, ठीक है, log m प्लस log n, या हमारे पास ये टर्म है तो उसको हम इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये है log c और log x माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो यहाँ से log c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास log x हो जाएगा, ठीक है। अब एक और आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देखो आपने आइडेंटिटी भी पढ़ी है, कितना
ये हमारे पास जब होता है log m अपॉन n, तो कितना होता है log m माइनस log n, या log m माइनस log n है तो उसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये log m है और ये log n है, तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस y बाय एक्स इज इक्वल टू log c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से इसको पहले लिख रहा हूँ log c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको समझना है, यहाँ से आपके पास देखो अगर इस फॉर्म में, अगर आपके पास ये वाली फॉर्म में log b इंटू में a अगर आपके पास है तो इसको हम, और इज इक्वल टू c। ठीक है, अगर log a और बेस कितना है इसका, देखो बेस b है, इंटू में a है और इज इक्वल टू c है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b रेज़ दी पावर c लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखो यही फॉर्म हमारे पास बन रही है। देखो यहाँ पे ये log है, अगर यहाँ कुछ भी बेस हमें गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे बेस e लेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बेस ना गिवन दिया हुआ हो तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ e बेस होता है। तो देखो ये log e है, यानी कि देखो b की प्लेस पर यहाँ पर b है तो b की प्लेस पर e है, और फिर log इंटू में कितना है c एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो a की प्लेस पर कितना है c एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन ये कितना है इज इक्वल टू c, और यहाँ देखो कितना है माइनस वाई अपॉन एक्स है। ठीक है, तो यानी कि ये जो है इस फॉर्म में बन रहा है, तो उसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी रेज़ दी पावर c। तो हम लिख सकते हैं, देखो a कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो देख सकते हो ये c इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में कितना x इज इक्वल टू, ठीक है, b कितना है हमारे पास, b है देखो ये e, और यहाँ से c कितना है, देखो c आपको देखो क्लियरली दिख रहा है, ये है हमारे पास इज इक्वल टू में y माइनस एक्स है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है। अब देखो यहाँ से ये जो x है, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जा सकता है, और ये जो c है इधर मल्टीप्लाई में कितना किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा, देखो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x e की पावर माइनस वाई बाय एक्स अपॉन कितना c। और यहाँ पर ये जो c है देखो, इसको 1 अपॉन c को हम c ही लिख सकते हैं, कांस्टेंट है क्योंकि। तो कितना हो जाएगा ये x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स ई की पावर माइनस वाई एक्स। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।